हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई स्टडी पर। तो आप सभी के लिए क्लास रेडी है और आज की इस क्लास में 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ये सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और आज की इस क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चन लिब्रिऑफिस से लिए गए हैं। सो आप सभी इस सेशन को लास्ट तक जरूर करें। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले रोज़ की तरह आपको बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उसके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं आप उन्हें बारी बारी से अवश्य करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। और जो बच्चे पहले से क्लास कर रहे हैं, जो पुराने बच्चे हैं, आप सभी को कोई भी क्वेश्चन का जवाब गलत नहीं करना है। प्रयास करना है 25 में 25 का स्कोर आप लोग करें, ठीक है। ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राइटर में ऑटो टेक्स्ट के लिए क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? बताइए। कंट्रोल F2, कंट्रोल F3, शिफ्ट F3 या फिर नन ऑफ दीज। ऑटो टेक्स्ट के लिए क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? आप सभी बच्चे जवाब भेजें, क्या होगा राइट आंसर। और अब देखो, ज़्यादा समय नहीं है, आपका एग्ज़ाम 6 अप्रैल से स्टार्ट है और होली भी आप लोग मना चुके हैं। अब आपको पूरा मेहनत के साथ पूरा फोकस करना है अपनी पढ़ाई पर, ठीक है। तो इससे पहले जो भी हमने क्लास कराए हैं आप उन्हें अच्छे से पढ़ें, अच्छे से देखें। प्लस जैसा कि अभी हमने बताया, वेबसाइट पर जाकर के आपको सभी मॉक टेस्ट बारी बारी से करना है। जब इतना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे तो क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे और जब वो क्वेश्चन आपके सामने होगा या उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपके सामने होगा, आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पर आपको बता दें, जो आपका राइट आंसर है वो है कंट्रोल के साथ में F3 आपको पेश करना है, यानी कि ऑप्शन V आपका करेक्ट है। ऑटो टेक्स्ट के लिए लिब्रिऑफिस राइटर में कंट्रोल F3 का इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। दूसरा एक सवाल और इसमें हो सकता है कि ऑटो टेक्स्ट के लिए क्या शॉर्टकट की है, सॉरी, ऑटो टेक्स्ट के लिए कौन से मेनू में आपको जाना होता है। तो शॉर्टकट की आप देख चुके हैं, कंट्रोल F3 है। अब किस मेनू में जाकर के ये कमांड आपको मिलेगी, तो इसके लिए हमें राइटर में आना होगा। और यहाँ पर जब आप राइटर में आते हैं तो आपको टूल्स मेनू में जाना है, ठीक है। तो ये टूल्स मेनू से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। टूल्स मेनू में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देखो ऑटो टेक्स्ट का एक ऑप्शन दिया है और ऑटो टेक्स्ट का जो शॉर्टकट की है वो भी कंट्रोल F3 आपके सामने है। तो आपको बता देना है ऑटो टेक्स्ट की कमांड कहाँ मिलती है, टूल्स मेनू में मिलती है। और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि टूल्स मेनू से आ सकते हैं, तो आपको क्या याद रखना है। एक तो आपको स्पेलिंग की शॉर्टकट की याद रखनी है। स्पेलिंग जब पूछे नॉर्मल स्पेलिंग की शॉर्टकट की बताओ तो F7, ठीक है। दूसरा, जब कभी ऑटोमेटिक स्पेल चेक की बात करें तो ऑटोमेटिक स्पेल चेक की शॉर्टकट की शिफ्ट F7 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टूल्स मेनू से बहुत क्वेश्चन आते हैं और ये जो हम आपको बता रहे हैं ये हर बार पूछे ही जाते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो इसके बाद में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं ऑटोमेटिक स्पेल चेक और थिसारस में, ठीक है, क्योंकि दोनों में बहुत छोटा सा अंतर है। ऑटोमेटिक के लिए शिफ्ट F7 है और थिसारस की शॉर्टकट की कंट्रोल F7 होती है। तो याद रखना है, कंट्रोल F7 थिसारस की है, आप नोट कर लेना कॉपी पर, और ऑटोमेटिक स्पेल चेक की शिफ्ट F7 है। केवल स्पेल की पूछें F7 है। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है और ये तीनों कमांड आपको टूल्स मेनू में मिलती हैं। इसके बाद एक और ऑप्शन आता है, एक और क्वेश्चन आता है, वर्ड काउंट कहाँ मिलता है। तो वर्ड काउंट भी टूल्स में ही आपको मिलता है, ठीक है। ऑटो करेक्ट आप यहाँ देख ही चुके हैं, ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल F3 यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसी में एक और क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर एक मेल मर्ज का ऑप्शन है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि भाई मेल मर्ज का कमांड कहाँ मिलता है। तो मेल मर्ज का कमांड कहाँ मिलेगा, टूल्स मेनू में मिलेगा। मेल मर्ज के कितने स्टेप होते हैं ये भी क्वेश्चन आता है। तो भाई टोटल जो मेल मर्ज के स्टेप हैं वो 5 स्टेप हैं, याद रखना है। टोटल 5 स्टेप हैं आपके मेल मर्ज के, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपको बताना है। क्वेश्चन सेकंड में देखो, लिब्रिऑफिस राइटर में टाइटल का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? इस क्लास को पढ़ने के बाद सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाने चाहिए। बस थोड़ा आपको हमारे साथ मन लगा करके अगले 20 मिनट तक पढ़ाई करनी है। ये जो क्वेश्चन आज हम लेकर आए हैं 100% आपको याद हो जाएंगे, ठीक है।
तो और इसके बाद जल्द ही हम आपके लिए एक मैराथन क्लास मीन्स 100 क्वेश्चन की क्लास लाने वाले हैं। तो थोड़ा सा 1-2 दिन और वेट करिए, हम आपके लिए पेपर बना रहे हैं और एक अच्छा सा पेपर सेट करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक संभावित पेपर हम सेट कर रहे हैं, जल्द ही उस पेपर को आपके सामने लाएंगे आपके एग्जाम से पहले और फिर आपसे वो 100 क्वेश्चन की क्लास करवाएंगे और आप अपना आइडिया लगाएंगे कि हम कितने सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो जल्द पेपर आपको मिलेगा, बस अभी आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। लिब्रियोफिस राइटर में टाइटल का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है, इन्होंने टाइटल का पूछा है। अब देखो मैं आपको बता दूं, जब आप लिब्रियोफिस राइटर में आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, आप कुछ भी टेक्स्ट को लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे CCC वाईफाई स्टडी लिखा और इस टेक्स्ट को हम टाइटल भी बना सकते हैं, है ना। कैसे, इसको हमें सिलेक्ट करना है, इसके बाद में ऊपर की तरफ यहाँ आएंगे और डिफ़ॉल्ट स्टाइल में हमें जाना है और देखो टाइटल का ऑप्शन हमें दिया गया है। हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें टाइटल जब बनाना होता है तो हम यहाँ से भी बना सकते हैं, वैसे आप चाहो तो अपने हिसाब से भी फॉर्मेट कर सकते हो। इसको अलाइन इसका सेंटर कर देना है, साइज बढ़ा देना है, बोल्ड कर देना है, टाइटल बन गया। लेकिन हमें एक ऑप्शन लिब्रियोफिस प्रोवाइड करता है कि भाई आप यहाँ क्लिक करो, सिंगल क्लिक में आपका टाइटल तैयार हो जाएगा, ऑटोमेटिक सेंटर पे आ जाएगा, साइज भी बड़ा हो जाएगा और बोल्ड भी हो जाएगा। यही तो होता है टाइटल में। तो अब आपसे यही सवाल किया है कि भाई लिब्रियोफिस में जो टाइटल का एक ऑप्शन उपलब्ध होता है उसमें उसका डिफ़ॉल्ट साइज कितना होता है। तो देखो भाई हमने टाइटल तो बना दिया, अब आप यहाँ पर साइज देख सकते हैं, जो डिफ़ॉल्ट साइज है वो यहाँ पर दिया गया है, कितना है 28। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट साइज होता है 28 लिब्रियोफिस राइटर में, तो आपका जवाब हो जाएगा 28। ठीक है, ये याद रखना है। अब अगर आप चाहें ये साइज आपको पसंद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी साइज को और ज़्यादा बढ़ा सकते हो या इससे भी कम कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। बट डिफ़ॉल्ट एक टाइटल का साइज यहाँ पर आपको मिलता है जो कि 28 होता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन बताइए। लिब्रियोफिस में टेबल इंसर्ट करने की क्या शॉर्टकट की होती है। इससे भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो भाई टेबल अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, उसकी क्या शॉर्टकट की है। कंट्रोल F12। ठीक है, कंट्रोल F12 से आप टेबल को डाल सकते हैं। आपको आना है लिब्रियोफिस राइटर में, यहाँ पर एक स्पेशल टैब आपको मिलता है। ठीक है, देखो यहाँ पे टेबल के नाम से एक स्पेशल आपको टैब मिलती है जहाँ पर पहला ही ऑप्शन है इंसर्ट टेबल का। अब आपको 2 बातें याद हो गई, एक तो आपने ये सीख लिया कि टेबल की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल F12 होती है। दूसरा, टेबल मेनू के अंदर आपको इंसर्ट टेबल का कमांड मिलता है जहां से आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, जब आप यहां क्लिक करते हैं या कंट्रोल F12 दबाते हैं तो यहां पर देखिए कई सारे ऑप्शन आते हैं, है ना। टेबल में कॉलम कितने रखने हैं, आपको रो कितनी रखनी है, आपको हेडिंग चाहिए नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती हैं। टेबल कैसे रखनी है, स्टाइल, है ना, डिफ़ॉल्ट स्टाइल रखना है या फिर नीचे और ऑप्शन है, एकेडमिक है, बॉक्स लिस्ट ब्लू है, बॉक्स लिस्ट ग्रीन है, ये अपने हिसाब से आप टेबल को रख करके इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, नंबर 4 में पूछा है लिब्रियोफिस राइटर में बुलेट पॉइंट इंसर्ट करने की क्या शॉर्टकट की होती है। अब यहाँ पर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आज आप नोट कर लो अच्छे से, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, अभी आपने कंट्रोल F12 देखा था, कंट्रोल F12 से टेबल को इंसर्ट किया था। अभी बुलेट पॉइंट इंसर्ट करने की बात हो रही है तो यहाँ पर होगा शिफ्ट F12। देखो थोड़ा सा ही अंतर है, शिफ्ट F12 क्या होगा, बुलेट पॉइंट इंसर्ट होगा और कंट्रोल F12 से टेबल इंसर्ट होगा। इसको नोट करते जाओ आप सभी। ठीक है, तो शिफ्ट के साथ में F12 आपको प्रेस करना होता है। बुलेट पॉइंट आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ फॉर्मेट मेनू में आना होगा और फॉर्मेट मेनू में जितना भी फॉर्मेटिंग का काम होता है, टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग है अधिकांश फॉर्मेट मेनू में ही मिलेगा। ठीक है, तो देखो ऊपर भाई टेक्स्ट के लिए है, अब टेक्स्ट की फॉर्मेट में आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो स्पेसिंग, अलाइन, लिस्ट में आ जाओ। लिस्ट में जब आ जाओगे तो भाई यहाँ पे देखो बुलेट लिस्ट का शॉर्टकट की आपके सामने है शिफ्ट F12। ठीक है, इसी के साथ एक और आप लोग याद कर लो, लिख लो, नंबर्ड लिस्ट। नंबर्ड लिस्ट में क्या होता है, नंबरिंग आती है, जब आप कुछ लिखते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक नंबरिंग आती है, तो नंबर्ड लिस्ट आप F12 से डाल सकते हैं। तो बात समझ में आ रही है आपके, F12 से नंबर लिस्ट, शिफ्ट F12 से क्या होगा, बुलेट लिस्ट, और कंट्रोल F12 से आपको बता चुके हैं टेबल इंसर्ट होती है।
अच्छा एक चीज़ और बताओ, यही F12 से अगर हम बात करें MS ऑफिस की तो उसमें क्या होता है? बताएं भाई, कौन कौन बच्चे हैं ऐसा बता सकते हैं F12 से MS ऑफिस में क्या होता है? ठीक है, आप लोग बताइए, हम आपके कमेंट चेक कर रहे हैं। F12 से MS ऑफिस में सेव एज की कमांड ओपन होती है। अगर सेव एज की डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं तो F12 प्रेस कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस में सेव एज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और S होता है, और F12 यहाँ नंबर लिस्ट के लिए होता है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये आपके 4 क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं और ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, यानी कि लिब्रे ऑफिस से अगर क्वेश्चन आते हैं तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा है राइटर में नंबर लिस्ट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की। अब बताइए, अभी आपको बताया नंबर लिस्ट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, F12 दबा करके, है ना। F12 से आप नंबर लिस्ट इंसर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राइटर में क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या होती है? अगर आपने जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की है अपने टेक्स्ट पर उसको क्लियर करना चाहते हैं, 1 क्लिक में क्लियर करना चाहते हैं, तो क्या उसके लिए कोई शॉर्टकट की है जिसका हम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल है, कंट्रोल M। ठीक है, याद रहेगा, लिख लो कहीं पर भाई, कंट्रोल M से क्लियर फॉर्मेटिंग होता है। और देखो भाई, ऐसे बच्चे जो कि काफ़ी निराश हो जाते हैं कई बार, जब वो पहली बार एग्जाम में बैठते हैं और किसी कारण से वो फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो बहुत निराश हो जाते हैं। निराश होने से काम नहीं चलेगा, आपको फिर से अपने आप को एक बार चेक करना है और ये थोड़ा सा सोचना है कि आखिर हमारी कमी कहाँ पे रह गई, आखिर हमने कौन सी ऐसी मिस्टेक कर दी जिस वजह से हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया है। तो वो गलती आपको दोबारा नहीं करनी है और पूरा मन के साथ पूरे अच्छे से तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से जैसे बच्चे पास होते हैं सभी, वैसे आप लोग भी पास होंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट थोड़ा सा अपने आप को भी एक बार चेक करिए और अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए। कंट्रोल M हमने किस लिए बताया आपको? क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए बताया, याद रहेगा आपको, कंट्रोल M हो जाएगा। राइटर में वर्ड काउंट कहाँ पर होता है भैया? अभी पहला क्वेश्चन समझाया तब हमने आपको बताया, हमने कहा वर्ड काउंट भी कई बार एग्जाम में आता है और ये भी पूछते हैं कि किस मैनो में मिलता है, तो यहाँ पर यही पूछा है भाई, राइटर में वर्ड काउंट किस मैनो में मिलता है, बताएं आप लोग। अब आपका ये आंसर सही होना चाहिए। तो आपको बताए थे टूल्स मेनू में मिलता है, टूल्स मेनू में आपको वर्ड काउंट का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, और चिंता मत करो, अभी लास्ट में एग्जाम से पहले हम जितने जो मेनू ज़्यादा आते हैं, यानी कि जिन मेनू से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, उनको हम एक स्पेशल क्लास में आप तक पहुंचाएंगे। फिर वो चाहे राइटर क्यों ना हो, चाहे आपका कैल्क हो, चाहे आपका इम्प्रेस हो, आपको टेंशन नहीं लेना, ये सभी ठीक है 1-2 दिन के बाद में हम आपको क्लास देंगे, उसमें सारी चीज़ें आपको समझाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा टूल्स मेनू में वर्ड काउंट का ऑप्शन हमें मिलता है। राइटर में साइड बार को हाइड व अनहाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? अब कई बच्चे सवाल करते हैं कि सर साइड बार होता क्या है? इसका मतलब भाई आप लोगों ने क्लास को अच्छे से नहीं देखा है, और हम ये बार बार आपको बताते हैं कि लिब्रे ऑफिस नाम की जो प्लेलिस्ट है आप उसे ज़रूर देखें। अगर समय कम रह गया है तो आप ज़्यादा देख सकते हैं, है ना। आप एक दिन में 4-5 क्लास कर लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप थोड़ा सा समय निकाल लीजिए, अगर आपके पास समय ज़्यादा मतलब शेष समय कम रह गया है, एग्जाम नज़दीक आ चुका है, तो थोड़ा सा समय ज़्यादा निकाल लीजिए और ज़्यादा फोकस कर दीजिए। ठीक है, और अगर आप पिछले क्लास करते चले आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा क्लास हम आपको करा रहे हैं वैसे कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर? कंट्रोल F5 साइड बार को हाइड और अनहाइड करने के लिए कंट्रोल F5 प्रेस करते हैं। अब आपसे एक सवाल है सिंपल सा कि भाई साइड बार को हाइड और अनहाइड करना है, इसके लिए आपको शॉर्टकट की नहीं यूज करनी है, मेनू का चुनाव करना है। और कौन से मेनू में जाकर के आप साइड बार को हाइड या अनहाइड कर सकते हो? तो आप लोगों का जवाब क्या होगा? भाई हमने आपकी शॉर्टकट की नहीं पूछा, हम आपसे केवल उस मेनू की बात कर रहे हैं जिस मेनू में ये ऑप्शन आपको मिलेगा साइड बार को हाइड और अनहाइड करने का। तो क्या होगा? व्यू मेनू होगा। ठीक है, व्यू मेनू में जाना होगा आपको। यहाँ देखो व्यू मेनू में आना है, नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पर साइड बार का ऑप्शन है, देख सकते हैं साइड बार, और ये कंट्रोल F5। और होता कैसा है साइड बार, ये भी आपको दिखा देते हैं। देखो ये साइड बार होता है, ये आपको यहाँ पर राइट साइड में मिलता है, जहाँ से प्रॉपर्टीज में जा सकते हैं, पेज में जा सकते हैं, स्टाइल है, ये सारी चीज़ें, गैलरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारा फॉर्मेटिंग भी हम यहाँ से साइड बार से कर सकते हैं। और इसको अगर नहीं रखना है तो व्यू मेनू में जाकर के आप यहाँ साइड बार पर क्लिक कर देंगे, साइड बार आपका चला जाएगा। वापस लाना है तो फिर से आपको व्यू मेनू में जाना है और यहाँ साइड बार पे क्लिक करना है, या फिर शॉर्टकट की कंट्रोल F5 आपको प्रेस कर देनी है।
राइटर में बुलेट एंड नंबरिंग विकल्प किस मेनू में मिलता है या किस मेनू में होता है, किस मेनू में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों लिख गया है, होता है और मिलता है। बताइए, राइटर में बुलेट्स एंड नंबरिंग का ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है। अभी शॉर्टकट की तो आपने सीख ली कि भाई बुलेट कैसे डालते हैं, नंबरिंग कैसे डालते हैं। अब आपसे पूछा है मेनू, तो सिंपल सी बात है, हमने कहा कि जो भी फॉर्मेटिंग होती है अधिकांश वो आपको फॉर्मेट मेनू में ही मिलता है। तो बुलेट एंड नंबरिंग का जो मेनू होता है, बुलेट एंड नंबरिंग का जो कमांड होता है वो आपको फॉर्मेट मेनू में मिलता है। आपको आना है यहाँ फॉर्मेट मेनू में, यहाँ पे देखो लिस्ट का एक ऑप्शन है और इस लिस्ट वाले ऑप्शन में ही ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं बुलेट एंड नंबर के लिए। ओके, तो याद रखना है भाई सभी बच्चों को। क्वेश्चन देखिए, लिब्रे ऑफिस में हेल्प के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं। लिब्रे ऑफिस में हेल्प के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं। और आप सभी को पता है कि रात्रि 9 बजे एक क्लास हमारे दूसरे चैनल GS ज्ञान 247 पर भी हमने स्टार्ट करा दी है CCC बच्चों के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर यानी कि अब आपको 2 क्लास मिलती हैं, एक तो 8:30 पे मिलती है, दूसरा 9 बजे भी आपको एक क्लास दी जाती है। तो आप लोग उस क्लास को भी रोज डेली अटेंड किया करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताएं क्या होगा। F1 हेल्प के लिए F1 होता है और ये देखा गया है एग्जाम में कई बार हेल्प की शॉर्टकट की पूछी गई है। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। राइटर में प्रिंट प्रीव्यू करने की शॉर्टकट की, आप किस शॉर्टकट की से प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं बताइए। तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल शिफ्ट ओ का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब आप ये बताओ कि प्रिंट प्रीव्यू की कमांड किस मेनू में मिलेगी। ठीक है, देखते हैं भाई कितने बच्चे बता देंगे। प्रिंट प्रीव्यू की कमांड किस मेनू में आपको मिलेगी। शॉर्टकट की तो हमने आपको बता दी, कंट्रोल शिफ्ट ओ होता है, बट ये कमांड आपको कौन से मेनू में मिलेगी। तो सिंपल फाइल मेनू। जिन बच्चों ने फाइल मेनू बताया उनका राइट आंसर है, फाइल मेनू में आना है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको प्रिंट प्रीव्यू की एक कमांड मिलेगी। यहाँ से आप प्रिंट होने से पहले आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं कि वो प्रिंट होने पर कैसा दिखेगा, उसका एक प्रीव्यू आप देख सकते हैं। तो प्रिंट की कमांड भी यही है, प्रिंट प्रीव्यू की कमांड भी यही है, और बाकी तो देखो एक्सपोर्ट, ये सब सेव एज, सेव ए कॉपी, सेव ऑल, सारे ऑप्शन हमने आपको समझा ही रखे हैं लिब्रे ऑफिस की प्लेलिस्ट में जो क्लास आपको दिए गए हैं, तो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। राइटर में न्यू टेम्पलेट ओपन करने की शॉर्टकट की, अगर आप राइटर में एक नया टेम्पलेट ओपन करना चाहते हैं तो उसकी क्या शॉर्टकट की है, किस शॉर्टकट के से आप नया टेम्पलेट डाल सकते हैं। तो देखो याद रखना है, इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और एन, कंट्रोल एन से न्यू अगर आप डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन अगर नया टेम्पलेट लेना है तो कंट्रोल शिफ्ट और एन, यहाँ पे बीच में शिफ्ट को ऐड कर लेना है। अब ये चाहे राइटर में पूछे, चाहे आपसे कैल्क में पूछे, चाहे आपसे इम्प्रेस में पूछे, यानी कि लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट इंसर्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एन आपको प्रेस करना होगा। मेनू के लिए हमें फाइल मेनू पे जाना है। सिंपल फाइल मेनू पे जब आप आएंगे तो न्यू का ऑप्शन है, उस न्यू के ऑप्शन में आएंगे, नीचे की तरफ आपको मिलेगा टेम्पलेट का ऑप्शन, यहाँ से टेम्पलेट इंसर्ट कर सकते हैं और अपना मन का टेम्पलेट जो आपको अच्छा लगता है उसको इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, चलिए, राइटर में हेडिंग 1 स्टाइल लगाने की शॉर्टकट की क्या होती है। हेडिंग 1 अप्लाई करना है तो क्या शॉर्टकट की होगी, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए और काफ़ी अच्छा ऑप्शन है लिब्रे ऑफिस में। आपने कुछ लिखा, जैसे मैंने यही टाइटल लिखा था, अब यहाँ पे हमें हेडिंग 1 अप्लाई करना है तो हम यहाँ आएंगे, सीधे हेडिंग 1 अप्लाई कर देंगे। तो देखो ये हेडिंग 1 अप्लाई हो चुका है, हेडिंग 1 अप्लाई हो गया। और कई बार पूछते हैं कि हेडिंग 1 जब आप अप्लाई करते हैं तो उसका फॉन्ट साइज कितना होता है, तो भाई याद रखना है 18.2 इसका फॉन्ट साइज होता है हेडिंग 1 जब आप अप्लाई करते हैं। शॉर्टकट की जब भी पूछें तो कंट्रोल 1, हेडिंग 1 के लिए कंट्रोल 1, सॉरी क्या होगा ऑप्शन बी, कंट्रोल 1 आपको प्रेस करना है हेडिंग 1 अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राइटर में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। आपको बताया था अभी पहला क्वेश्चन जब पढ़ाया था कि भाई ऑटोमेटिक स्पेल चेक जब पूछे तो आपको क्या बताना है, शिफ्ट F7 बताना है। जब ऑटोमेटिक स्पेल चेक की बात करेगा तो शिफ्ट F7 हो जाएगा आपका राइट आंसर। राइटर में अधिकतम जूम साइज कितना होता है, आप कितना अधिकतम जूम बढ़ा सकते हैं राइटर प्रोग्राम में बताइए। तो अधिकतम आप 600% बढ़ा सकते हैं, 600% मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं और मिनिमम 20% यानी कि 20% मिनिमम आप
कर सकते हैं। राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है? जब आप कोई भी फाइल किसी भी सॉफ्टवेयर में बनाते हैं और उसमें सेव करते हैं तो उसके साथ में उसका एक्सटेंशन नेम भी ऐड हो जाता है, जिससे पता चलता है कि ये फाइल किस सॉफ्टवेयर पे बनाई गई है। तो जो राइटर है उसका एक्सटेंशन नेम क्या होगा, ये आपको आंसर करना है। तो राइट आंसर है यहाँ पर .odt। राइटर में जो एक्सटेंशन नेम होगा वो .odt होगा। अगला क्वेश्चन, रूलर की शॉर्टकट की निम्न में से क्या होती है? रूलर की शॉर्टकट की क्या होती है, बताइए। ऑप्शन सी है कंट्रोल शिफ्ट आर। रूलर के लिए कंट्रोल शिफ्ट आर आपको प्रेस करना है और यहाँ जब आप लिब्रे ऑफिस में आएंगे यहाँ पर आपको व्यू मेनू में जाना है और यहाँ नीचे आप देखेंगे तो एक ऑप्शन है रूलर का, ये रहा, ठीक है। और यहाँ देखिए ऊपर लिखा है रूलर के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट आर। नीचे वर्टिकल रूलर भी है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो वर्टिकल को हटा सकते हैं। यहाँ पे इस चेक बॉक्स को अनचेक करना होगा तो वर्टिकल रूलर आप यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आर से रूलर हाइड होगा और अनहाइड होगा, ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, HTML से हम क्या कर सकते हैं? HTML से क्या कर सकते हैं? वेब सर्वर, वेब पेज, ग्राफिक डिजाइन या नन ऑफ दीज, इसमें से कौन सा है आपका राइट आंसर? HTML से क्या कर सकते हैं? वेब पेज बना सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन बी है हमारा राइट आंसर, वेब पेज आप बना सकते हैं। HTML का आपको पता होगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। विंडोज 10 में टास्क बार कहाँ पर नहीं लगा सकते हैं? ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। विंडोज 10 में आप टास्क बार को कहाँ पर नहीं लगा सकते हैं? टॉप, बॉटम, सेंटर या फिर लेफ्ट? देखो कोई भी टास्क बार है उसको आप राइट साइड में, उसको आप लेफ्ट साइड में, उसको आप टॉप पर, उसको आप बॉटम पर लगा सकते हैं, बट उस साइड बार को, सॉरी, आप किसी टास्क बार को सेंटर पर नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हम सेंटर पर नहीं लगा सकते हैं, याद रखना है। जैसे कोई टास्क बार है उसको आपको राइट क्लिक करना है, जब प्रॉपर्टीज पे जाओगे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, कहाँ पे रखना है, बॉटम, लेफ्ट, राइट। हमने राइट किया और अप्लाई किया तो टास्क बार राइट में आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हमें फिर से इसको बॉटम पे करना है तो बॉटम पे जाएंगे, अप्लाई करेंगे तो टास्क बार बॉटम पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगला है देखिए, डेबिट कार्ड पर कुल कितने अंक, कुल कितने डिजिट होते हैं? अच्छा, डेबिट कार्ड जो होता है उस पर टोटल डिजिट पूछें कितने होते हैं? 20 क्वेश्चन का राइट आंसर करना है सभी बच्चों को। और आज भाई आप लोगों ने लाइक किया या नहीं किया? अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सभी बच्चे लाइक किया करो क्लास को, और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करो, ठीक है। आप सभी शेयर और लाइक अवश्य किया करो क्लास को। और जो साथी नए हो चैनल पर, आप लोग सब्सक्राइब कर लो अभी और घंटी के भी बटन को दबा लो ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। यहाँ पे हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। डेबिट कार्ड पर कुल कितने डिजिट होते हैं? 16 होते हैं, बस याद रखना है आपको। आगे बढ़ो। IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है? IMAP एक प्रोटोकॉल है और इसका पूरा नाम आपको बताना है, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ऑप्शन पहला ही राइट है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, 22, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? यानी कि IC का विकास किसने किया? आप लोग बताएंगे IC का विकास किसने किया? JS किल्वी ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, JS किल्वी। रिट्वीट क्या होता है? ट्वीट करना, ट्वीट का रिप्लाई करना, किसी का ट्वीट शेयर करना, इनमें से कोई नहीं। रीट्वीट किसे कहते हैं भाई, जल्दी से बताएं आप लोग। तो अगर आप किसी के ट्वीट को शेयर करते हैं तो इसका मतलब आपने रीट्वीट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा किसी का ट्वीट शेयर करना। NIIT का फुल फॉर्म नोट कर लेना आप सभी बच्चे कहीं कॉपी पर एक साइड में, ताकि आपको याद रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। NIIT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, याद रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और जल्द ही हमने कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये फुल फॉर्म आपके लिए इकट्ठी की हैं, वो आप तक जल्द पहुंचेंगी, ठीक है। और इससे पहले भी कई फुल फॉर्म, यानी कि कई सारे क्लास हमने फुल फॉर्म से संबंधित कराए हैं, आप लोग उनको पढ़ लीजिएगा पहले अच्छे से। UFS का फुल फॉर्म क्या होता है? UFS का फुल फॉर्म बताइए।
यूनिक्स फाइल सिस्टम। ऑप्शन पहला है यूनिक्स फाइल सिस्टम, ठीक है। और आप सभी को बता दें, जिन बच्चों को अभी ई बुक चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आपको इस ई बुक पर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसे आपको डाउनलोड करना है, इसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ से आपको ई बुक एंड PDF पर क्लिक करना है। और जब आप ई बुक एंड PDF वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक न्यू पेज ओपन होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ऊपर जो आप ये 2 ई बुक देख रहे हैं, CCC प्रैक्टिस सेट जिसमें 1500 क्वेश्चन है, साथ में CCC चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट जिसमें 570+ क्वेश्चन है। बाकी सभी शॉर्टकट की, इंपॉर्टेंट फाउंडर्स नेम और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया गया है, जो कि अभी तक 99 रुपीज़ में था, बट अभी होली पर एक ऑफर था जिसका यूज करके आप इसे 50% का डिस्काउंट ले सकते हैं। यहाँ पर एक आपको डिस्काउंट कोड अप्लाई करना है। जब आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन दिखेगा, आई हैव अ डिस्काउंट कोड। तो आई हैव अ डिस्काउंट कोड पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करने पर अभी आप देखेंगे ये 99 रुपीज़ में है, बट यहाँ पर आपको एक डिस्काउंट कोड लगाना है, होली है, एक में जोड़ के लिखना है होली है, और अप्लाई करना है। जैसे ही अप्लाई करेंगे ये 49 में हो जाएगा, यानी कि आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप यहाँ पर अपना नाम, ईमेल और फ़ोन नंबर डाल के इसे नेक्स्ट करके अपना पेमेंट करेंगे और ये PDF आपके मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। तो अभी ये ऑफ़र कुछ ही समय तक वैध रहेगा, आप जल्दी से ले सकते हैं जिन बच्चों ने अभी तक बाय नहीं किया है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, जहाँ पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को क्लास पसंद आई होगी। और आप सभी को बता दें, आज की इस क्लास को स्पॉन्सर किया था CCCexamguru.com ने। CCCexamguru.com भी CCC एग्जाम के लिए एक बेस्ट वेबसाइट है, और यहाँ से भी आप सभी अपने ऑनलाइन मॉक टेस्ट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ सकते हैं और उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर किसी को कोई समस्या है, कुछ पूछना चाहता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर। जैसे ही हमें समय मिलेगा हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। गुड नाइट टू ऑल। बाय बाय।